आजकल ऐसा लगता है कि इंसान बस दिन भर अपनी स्क्रीन घूरता रहता है, दुनिया भर की खबरें पढ़ता है, हर तरह का डेटा खंगालता है। हाँ बिल्कुल। अब फिर उसे लगता है कि उसने बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया है। मतलब हम लोग एक ऐसे भ्रम में जी रहे हैं जहां सूचनाओं के अंबार को ही बुद्धिमानी मान लिया गया है। एकदम सही कहा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज की इस चर्चा में हम इसी बेचैन करने वाले सच पर बात करेंगे कि जो कुछ भी हम जानते हैं वो शायद ज्ञान है ही नहीं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ हम किताबी ज्ञान या परीक्षाओं वाली जानकारी की बात नहीं कर रहे हैं। हम अस्तित्व के उस मूल सच की बात कर रहे हैं जिसे हम रोजमर्रा की भागदौड़ में पूरी तरह से भुला चुके हैं। सच कहूँ तो ये भ्रम बहुत गहरा है। जो जानकारी हम दिमाग में भरते हैं वो केवल इस भौतिक दुनिया से निपटने का एक उपकरण है। बस एक टूल है। बिल्कुल। हमारी आज की चर्चा का जो मुख्य आधार है, गायत्री चैतन्य, जिसे अनीता अरविंद सराफ ने संकलित किया है, वो इस विषय पर एक बहुत ही स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। अच्छा। इसके अनुसार ज्ञान कोई डेटा नहीं है जिसे रट्टा मारकर याद किया जा सके। ये एक पारमार्थिक अवस्था है, एक गहरी अनुभूति है। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लें। एकदम नहीं। जब हम केन या प्रश्न उपनिषद को देखते हैं, या मुंडक उपनिषद भी। हाँ, मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद भी, इन सब में ज्ञान का बहुत सीधा सा अर्थ निकल कर आता है। और वो क्या है? जीव और ब्रह्मांड की एकता का वास्तविक अनुभव। अच्छा। ये कोई बौद्धिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह अपनी चेतना को उस अनंत सत्य के साथ जोड़ने की एक जीवंत प्रक्रिया है। अब देखिए, सुनने में ये बहुत ही आदर्श और शांतिपूर्ण लगता है। हाँ, कि हम और ब्रह्मांड एक हैं। लेकिन असल जिंदगी की बात करें तो चीजें काफी अलग होती हैं। बिल्कुल होती है। मतलब जब महीने के अंत में ईएमआई भरनी हो या ऑफिस में भारी तनाव हो। हाँ, या फिर ट्रैफिक में किसी की गाड़ी टकरा जाए। एकदम सही। तो ऐसे वक्त में ये ब्रह्मांडीय एकता का विचार बहुत ही अव्यवहारिक लगने लगता है। हम तो हर चीज को अलग ही देखते हैं। सही बात है। हम सोचते हैं कि ये मैं हूं और वो तनाव है। तो असल जिंदगी के इस शोर शराबे में ये एकता महसूस कैसे होती है? असल में इंसान का जैविक और सामाजिक ढांचा ऐसा ही है कि वो हमेशा द्वैत में जीता है। द्वैत यानी डुअलिटी। हाँ, द्वैत का मतलब है ये मानना कि मैं अलग हूँ और ये दुनिया अलग है। ठीक है। हमारा दिमाग हमारी सुरक्षा के लिए हमें बाकी दुनिया से अलग एक व्यक्ति के रूप में देखने के लिए प्रोग्राम किया गया है। मतलब एक सर्वाइवल मैकेनिज्म की तरह। बिल्कुल। और जब तक ये विभाजन बना हुआ है, तब तक तनाव और डराना स्वाभाविक है। हाँ, क्योंकि आप खुद को अकेला महसूस करते हैं। और इसी स्थिति को गायत्री चैतन्य में अज्ञान कहा गया है। अच्छा, तो ज्ञान का ना होना ही अज्ञान नहीं है, बल्कि खुद को अलग समझना अज्ञान है। एकदम सही पकड़े। सच्चा ज्ञान तब घटित होता है जब ये मैं और तू का जो मनोवैज्ञानिक भेद है वो पूरी तरह गिर जाता है। तो क्या इसके लिए सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर जाना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई पलायन नहीं है कि इंसान जिम्मेदारियां छोड़कर सन्यासी बन जाए, बल्कि ये उसी ट्रैफिक और उसी ऑफिस में रहते हुए भीतर से महसूस करना है कि परिस्थितियां और हम एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। ये तो बहुत गहरा विचार है। दर्शन शास्त्र के 6 दार्शनिक प्रणालियों में एक बहुत शक्तिशाली सूत्र आता है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही। ऋते ज्ञानान्न मुक्त ही। इसका मतलब ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ मुक्ति का अर्थ मरने के बाद मिलने वाले किसी स्वर्ग से नहीं है। तो फिर किस मुक्ति की बात हो रही है? इसी जीवन में, उस रोजमर्रा की एंग्जाइटी और अकेलेपन से आजादी जो खुद को दुनिया से अलग मानने के कारण पैदा होती है। अब यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। बताइए। अगर ये ज्ञान ही उस मानसिक आजादी या मोक्ष रूपी पेड़ का बीज है, हाँ, तो केवल ये जान लेना काफी नहीं हो सकता कि हम सब एक हैं। मतलब सिर्फ बीज होने से पेड़ तो नहीं उगता, उसे मिट्टी भी चाहिए। सही बात है। जैसे गायत्री चैतन्य में जिम वाली उपमा है। हाँ, वो बहुत ही सटीक उदाहरण है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। मान लीजिए किसी ने शहर के सबसे महंगे जिम की मेंबरशिप ले ली। ठीक है। उसे सारी मशीनों के बारे में पता है, डाइट का ज्ञान है, लेकिन अगर वो इंसान जिम जाता ही नहीं तो वो सारी जानकारी शून्य है। एकदम शून्य है। केवल बीज हाथ में रखने से क्या होगा? उसे बोना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसी उपमा को अगर हम आध्यात्मिक मार्ग पर लागू करें तो यह आचरण के महत्व को सामने लाती है। मतलब एक्शन लेना। हाँ, गायत्री चैतन्य में भगवान महावीर का एक बहुत ही सुंदर उद्धरण है जो इसी बात को पुख्ता करता है। क्या है वो उद्धरण? उन्होंने कहा है कि यदि आपके पास ज्ञान है लेकिन आचरण नहीं, तो वो वैसा ही है जैसे किसी अंधे व्यक्ति के सामने लाखों दीप जला देना। ओहो,
मतलब रोशनी कितनी भी तेज हो, या दृष्टि के बिना उसका कोई मोल नहीं। एकदम सही। सिर्फ उपनिषदों को पढ़ लेने से अहंकार खत्म नहीं होता। ज्ञान योग का असली काम ही ये है कि मन को बाहरी विचारों से मुक्त करके उस परम सत्य में स्थिर किया जाए। और ये स्थिर करना ही आचरण है। हाँ, और इसके लिए अंतःकरण की शुद्धि बहुत आवश्यक है। अंतःकरण की शुद्धि मतलब मन और बुद्धि की सफाई? बिल्कुल, मन, बुद्धि और अहंकार की सफाई। जब इंसान कर्म करता है तो उसके मन पर जमी स्वार्थ और असुरक्षा की परतें हटने लगती हैं। और जब वो परतें हटती हैं, तभी ज्ञान असल में काम करना शुरू करता है। हाँ मतलब ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक सफाई है। जी। जब तक भीतर से अज्ञान और अहंकार का कचरा बाहर नहीं निकलेगा, तब तक उस सत्य को टिकने के लिए जगह नहीं मिलेगी। सही बात है। अब यहीं पर एक और पेचीदगी आती है। कैसी पेचीदगी? चैतन्य में गूगल मैप्स का बेहद सटीक उदाहरण है। मुझे वो उदाहरण बहुत पसंद है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जानना कि गूगल मैप्स हमें मंजिल तक पहुंचा सकता है, ये ज्ञान है? हाँ, वो सैद्धांतिक ज्ञान है। लेकिन उस मैप का इस्तेमाल करके हर गली, हर मोड़ और ट्रैफिक को समझते हुए मंजिल तक पहुंचना विज्ञान है। आपका ये उदाहरण बिल्कुल सटीक है। ज्ञान एक बुनियादी समझ है। ठीक है। ये मानना कि परमेश्वर या परम चेतना हर जगह मौजूद है, ये ज्ञान है। मतलब बस एक जानकारी होना कि हाँ भगवान है। बिल्कुल। लेकिन विज्ञान का अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो कैसे? विज्ञान ये जानना है कि वो चेतना कहाँ और किस विशेष रूप में कार्य कर रही है। ये उस परम सत्य का तर्जस्पर्शी या बहुत गहन अनुभव है। तो जब हम सत्य को सिर्फ मानते नहीं बल्कि महसूस करते हैं, तो वो विज्ञान है। एकदम सही। इसी संदर्भ में गायत्री चैतन्य में मुंडक उपनिषद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। कौन सा प्रश्न है? कस्मिन्नु भगव विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवितीति। इसका अर्थ क्या हुआ? वह क्या है जिसे जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। अरे वाह! हाँ, और उपनिषद कहते हैं कि इसी मूल तत्व को गहराई से अनुभव कर लेना ही विज्ञान है। जब कोई उस मूल को पकड़ लेता है तो बाहरी उलझनों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक समस्या है। क्या? इंसान तो हमेशा उलझता है। हम उन बाहरी चीजों और अस्थायी रूपों में इतनी बुरी तरह फंस जाते हैं कि वो मूल तत्व कभी दिखाई नहीं देता। ये तो इंसान का स्वभाव बन गया है। हम अपने बैंक बैलेंस या सोशल स्टेटस को ही अपना अस्तित्व मान बैठते हैं। और इसी स्थिति को समझने के लिए हमें तत्व ज्ञान की ओर देखना होगा। तत्व ज्ञान? हाँ, तत्व ज्ञान को समझाने के लिए गायत्री चैतन्य में सोने के हार का एक बहुत स्पष्ट उदाहरण है। सोने का हार? हाँ, हार, चूड़ी या अंगूठी ये केवल नाम और आकार हैं। ये सब अस्थायी रूप हैं। मतलब उन्हें पिघला दिया जाए तो आकार खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जो उनका मूल तत्व है यानी सोना, वो अपनी जगह रहेगा। अच्छा। इसी तरह संसार के हर रूप के पीछे ये शरीर, ये समाज सब बाहरी आवरण है। इनके पीछे का मूल सत्य केवल ब्रह्म है। तो जो सोना है वो ब्रह्म है और जो गहने हैं वो बाहरी दुनिया। एकदम सही। अगर कोई इंसान सिर्फ हार के डिजाइन में ही खोया रहे और भूल जाए कि वो असल में सोना है, तो वो अज्ञान है। हाँ, यही अज्ञान का असली भ्रम है। गायत्री चैतन्य में इसके लिए एक और उपमा दी गई है, कार और ड्राइवर की। हाँ, वो भी बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। तो क्या ये अज्ञान ठीक वैसा ही है जैसे हम कार चला रहे हों लेकिन गलती से खुद को ही कार समझ लें? बिल्कुल सटीक बात कही। जबकि असलियत में हम ड्राइवर हैं, यानी हमारी आत्मा, और कार केवल हमारा शरीर या मन है। यहाँ सबसे रोचक बात यही है, आत्मा को भूलकर इस भौतिक शरीर को ही अपना अस्तित्व मान लेना अज्ञान की सबसे गहरी अवस्था है। मतलब अगर कार पे खरोच लगे तो इंसान सोचता है कि मैं खुद घायल हो गया। हाँ, जब कोई कहता है कि मैं दुखी हूं तो वो असल में अपने वाहन की स्थिति को अपना मान रहा है। शरीर तो नश्वर है, कार की तरह। बिल्कुल, लेकिन जो कार चला रहा है वो स्थिर है। कार को ही सब कुछ मान लेना सारे दुखों की जड़ है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, बताइए, इस कार वाले भ्रम से बाहर कैसे आए? हाँ, ये सबसे अहम पड़ाव है। खुद को केवल एक शरीर समझने की जो ये सदियों पुरानी गलती है, इसे तोड़ा कैसे जाए? यहीं से गायत्री चैतन्य का मुख्य आधार सामने आता है। तो रास्ता क्या है? अज्ञान के इस भ्रम से बाहर निकलने का रास्ता है गायत्री मंत्र। अच्छा, तो गायत्री मंत्र कोई साधारण प्रार्थना नहीं है? बिल्कुल नहीं। गायत्री मंत्र केवल एक प्रार्थना नहीं बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली साधन है। एक टूल की तरह। हाँ, ये काम कैसे करता है ये समझना जरूरी है। ये हमारे पिछले कई जन्मों के संचित कर्मों और पापों को नष्ट करके हमारे मन रूपी दर्पण को साफ करता है। मतलब जिस आईने पर अहंकार की धूल जमी है, ये उसे साफ करता है। एकदम सही। जब अंतःकरण शुद्ध होता है
तभी ज्ञान का असली सूर्योदय होता है। इसमें एक पंक्ति आती है ना, धियो यो न प्रचोदयात। हाँ, इसका अर्थ क्या है पता है? आप ही बताइए। इसका अर्थ है हमारी बुद्धि, यानी हमारे आध्यात्मिक विवेक को सत्य की ओर प्रेरित करना। अच्छा, तो ये बुद्धि को उस तरफ ले जाता है जहां हम कार और ड्राइवर का फर्क समझ सकें। बिल्कुल, ये विवेक जगाता है। अंततः ये यात्रा इंसान को मैं कौन हूं के उलझे हुए सवाल से शुरू कराती है और ले कहाँ जाती है? अहम ब्रह्मास्मि के साक्षात्कार तक। अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। हाँ, और तब पता चलता है कि आत्मज्ञान, तत्वज्ञान और ब्रह्म ज्ञान ये अंततः एक ही सत्य के अलग अलग नाम हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, हाँ, तो ये बात एकदम साफ हो जाती है कि सच्चा ज्ञान बाहर से कोई जानकारी बटोरना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये है अपने ही भीतर की यात्रा करना है, खुद को एक सीमित शरीर के ढांचे से बाहर निकालकर उस अनंत चेतना का हिस्सा महसूस करने की प्रक्रिया है। एकदम सही निष्कर्ष निकाला है। और गायत्री चैतन्य यही समझाता है। हाँ, और इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा गायत्री चैतन्य की एक अंतिम पंक्ति में छुपा है। वो पंक्ति क्या है? जब आत्मा पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है तो ये ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है। ओहो, मतलब इसे जबरदस्ती हासिल नहीं करना पड़ता। बिल्कुल, जब फल पक जाता है तो वो स्वाभाविक रूप से पेड़ से गिर जाता है। उसी तरह आचरण और शुद्धि से जब आत्मा परिपक्व होती है तो ज्ञान स्वतः ही मिल जाता है। तो अब सोचने वाली बात ये रह जाती है कि हमारी इस बेहद तेज और आधुनिक जिंदगी में एक परिपक्व आत्मा आखिर दिखती कैसी है? ये एक बहुत ही विचार करने वाला प्रश्न है। क्या हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले, किसी के प्रति दिखाई गई करुणा या तनाव के बीच शांत रहने का प्रयास, हाँ, क्या ये सब अनजाने में ही हमारी आत्मा को उस ज्ञानोदय के लिए तैयार कर रहे हैं, और वो भी बिना हमारे एहसास के? ये बिल्कुल संभव है। शायद हमारा हर दिन का आचरण ही वो असली जिम है जहां हमारी आत्मा उस परम सत्य को धारण करने के लिए मजबूत हो रही है। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम इस गहन चर्चा को शांतिपूर्ण ढंग से यहीं समाप्त करते हैं।